अनुप्रिया जी, क्या नीतीश कुमार ने इसलिए पाला बदलने का मन बनाया क्योंकि उनको दिख गया कि इंडिया गठबंधन में भविष्य नहीं है, पीएम पद के वो उम्मीदवार बन नहीं पाएंगे, संयोजक के तौर पर लालू यादव ने उनका नाम आगे नहीं बढ़ाया, और डर इस बात का भी था कि जेडीयू के कई विधायक पाला बदल सकते हैं, आरजेडी खेमे में जा सकते हैं? नहीं प्रत्युष जी, मैंने स्पष्ट कहा कि जो इंडिया अलायंस का बनना, ये शायद ये बहुत दूर की बात लग रही थी। और ठीक कभी हमारे मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, या किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि एक मजबूत विपक्ष देश को मिल पाएगा। लेकिन विपक्ष की भूमिका में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर सभी चल रहे थे और जिस तरह की तैयारी हो रही थी, उसमें मुझे कहीं कुछ दलों की अपनी महत्वाकांक्षा नजर आई। जबकि हमारे नेता ने शुरुआत से एक बात कही थी कि उनके किसी भी पद की लालसा नहीं थी। लेकिन जब आप 2024 में जनवरी पहले महीने में, जहां 2 महीने बाद इलेक्शन है, अभी भी आप निजी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, अभी भी आप सीट शेयरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप किसके साथ जाएंगे? ठीक है, आइडियोलॉजी की बात अगर करेंगे, हम सभी अलग अलग आइडियोलॉजी से आते हैं, लेकिन अब देश हित की बात हो रही है। अनुप्रिया जी, ये बात आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं? अनुप्रिया जी, ये बात आप कांग्रेस के लिए कह रही हैं या आरजेडी के लिए? मैं फिर कह रही हूँ कि कई दलों हैं, और ये दुख, ये आज नहीं, आप तो देख रहे 5 से 6 नाम लीजिए ना, खुलकर नाम लीजिए। अरे नाम लीजिए, झिझक हटा दीजिए, नाम लीजिए ना। आरजेडी, कांग्रेस को नहीं प्रत्युष जी, आपने पहले नहीं सुना होगा, मैंने कहा कि कांग्रेस के कुछ केंद्रीय लोग जो है, जिन्होंने अपनी पार्टी की बेड़ा गर्क करके रखा है, जो अपनी पार्टी को ना 9 में 13 में छोड़ने को वो साजिश रच रहे हैं। तो कांग्रेस की नाराजगी आप आरजेडी से निकाल रहे हैं? नहीं, फिर मैं कह रही हूँ प्रत्युष जी, मेरी बातों को आप पूरा होने दें, क्योंकि आपने कहा कि बदलने की, पलटने की, हमारे किसी नेता ने भी कुछ बयान नहीं दिया है, हमने किसी का दरवाजा नहीं खटखटाया है, हमारी ना कुंडी लगी थी, ना हमारे ताले लगे थे, ना कुछ थे। लोगों के दरवाजे खुल रहे हैं, लोगों के बयान बदल रहे हैं, तो ये हमारे कोई निर्देश या हमारे कोई साफ ये मुझे बताइएगा कि जेडीयू को बीजेपी का सहारा है या बीजेपी को जेडीयू का सहारा है? क्योंकि गिरिराज सिंह ने, मुझे याद है कि 2022 में मैंने गिरिराज सिंह से बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये नीतीश बाबू की जेडीयू और नीतीश बाबू ये बीजेपी के लिए एक लता के समान है, हमें पकड़ के धीरे धीरे ऊपर चढ़ना चाहते हैं। बिहार की राजनीति में माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे सच्चाई हैं जो जिसके सिवा किसी का कुछ नहीं होने वाला है। आपको बिहार में अगर रहना है, क्योंकि उनके साथ में जनता का प्रेम है और जनाधार। ठीक है, मैं एलजेपी का भी जल्दी से रुक कर ले रहा हूं। राजेश जी माफ कीजिएगा, मैं आपके पास थोड़ी देर से आ रहा हूं, लेकिन ये बताइए, चिराग पासवान की मुलाकात हुई अमित शाह जी से। चिराग पासवान जी, अमित शाह जी, क्या जेडीयू के आने के बाद एलजेपी को यह लग रहा है कि जो पोजीशन अभी तक थी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार बड़ी भूमिका चाहते हैं एनडीए के भीतर, फिर क्या होगा चिराग पासवान का, आपकी पार्टी का? वही 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए पीयूष जी, हमारे पार्टी और हमारे पार्टी के नेता का कमिटमेंट बिहार के 14 करोड़ लोगों से है। हम ऑलवेज एक बात कहते रहे हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करती है हमारी पार्टी, और हम लोग उसमें विश्वास करते हैं। अब चुनावी साल है, कौन दल टूट रहा है, कौन दल आ रहा है, ये उनका अपना मसला है, उसमें हमारा ना हम 3 में है ना 13 में। हम अभी भी एक बात बोलते हैं कि एनडीए का मजबूत हिस्सा है, और एनडीए के मजबूत हिस्सा होने के नाते हमारा अमित शाह जी से मिलना स्वाभाविक है। अगर किसी तरह की जरूरत पड़ेगी और हम उस पार्टी के अलायंस हैं, तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मिलें या गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलें, और किसी प्रकार का संवाद हो, आने वाले चुनावी वर्ष होने के नाते कई सारी चीजों पे बात होनी होती है, तो वो उस नाते भी मुलाकात हुई है। अब कौन टूट रहा है, किस कारण टूट रहा है, उनका अपना, ये तो पूरे देश को एक मतलब आप भी यही कह रहे हैं वेलकम बैक नीतीश जी? मतलब आप भी यही कह रहे हैं वेलकम बैक नीतीश जी? सर, ना मैं भगाने में रहा हूं, ना उनको मैं वेलकम करने में हूं। हमारा तो सीधा संवाद है ना कि मेरा पार्टी का स्टैंड रहा है कि भाई, आपकी पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने क्या क्या नहीं कहा नीतीश कुमार के बारे में? सर, ये नीतिगत कितने पुराने बयान डिलीट कीजिएगा, थक जाइएगा। विरोध नहीं, नीतीश कुमार जी के नीतियों का विरोध किए है ना। अगर नीति किसी व्यक्ति का
पद से हट जाए तो उससे क्या मुकाबला रहेगा और क्या उससे झगड़ा रहेगा और किस बात का रहेगा। हम लोग तो बिहार के लोगों को एक अच्छा जीवन देने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, अच्छी पढ़ाई पढ़ाने के लिए, कॉलेज बनवाने के लिए, इन सारी बातों का पक्ष या विपक्ष में बात करते हैं किसी का। हम लोग तो किसी के व्यक्तिगत खुन्नस रख करके बैठे हुए हैं नहीं। ये एक बात तो क्लियर है, एक बात तो क्लियर है, चाहे वो बीजेपी के नेता या प्रवक्ता से बात कर लीजिए, एलजेपी के नेता प्रवक्ता से बात कर लीजिए, सबके सुर अब बदल गए। कल तक जो कहते थे कि नीतीश के दरवाजे बंद है, नीतीश को हम वापस नहीं लेंगे, बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार ने बिहार को, आज उनके लिए सुर बदल गए। क्यों? क्योंकि भाई सबकी अंतर आत्मा की आवाज आ रही है, बिहार को बचाना है। इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि इस वक्त जीतन राम मांझी के आवास पर एक बैठक चल रही है। हम विधायकों की यह बैठक बुलाई गई है। खबर यह है कि आरजेडी की तरफ से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया गया है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है, क्योंकि आरजेडी भी अंतिम ओवर तक पूरा मैच खेलना चाहती है। जो बिहार में इस वक्त पॉलिटिकल मैच चल रहा है, वो हार नहीं मानना चाहती है। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी को ऑफर किया गया है। तो सवाल यह है कि क्या जीतन राम मांझी एनडीए को छोड़कर क्या वो महागठबंधन की तरफ दोबारा आएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। एक और बड़ी खबर आ रही है, कल शाम 4 बजे मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार फिर से शपथ ले सकते हैं। थोड़ी देर के बाद विधायकों से वो मिलने वाले हैं। नीतीश कुमार ने विधायकों को चाय पर बुलाया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, कल शाम को 4 बजे शपथ होगा, यानी कि उसके पहले जो खबरें थी कि सुबह 11 से 1 बजे के बीच कभी भी राजभवन जाकर नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। यानी कल ही इस्तीफा होगा और कल ही शपथ भी होगा। अनुप्रिया जी, अब क्या बचा? सब तो साफ हो गई तस्वीर। नहीं प्रत्युष जी, मुझे आधिकारिक रूप से किसी बात की जानकारी नहीं है। जो भी आपने कहा वो सूत्रों के हवाले से कहा। क्या जीतन राम मांझी जी, जीतन राम मांझी के मन में कुछ चल रहा है क्या? हम के अंदर चल रहा है कुछ, एनडीए के सहयोगी के अंदर? बेहतर होता कि उनके प्रवक्ता यहाँ पे होते और वो उसका जवाब देते। मैं तो जेडीयू की प्रदेश प्रवक्ता हूँ और जेडीयू की मैं वस्तुस्थिति आपको जरूर अवगत कराऊंगी और करा रही हूँ। आपने कहा कि मैं परसों भी आपके शो में थी और आज भी मैं हूँ, तो मैं फिर कह रही हूँ कि आधिकारिक रूप से मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, मुझे ये पता है कि हमारे विधायक दल की बैठक है नेता के साथ में, क्योंकि हमारे नेता के साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। 24 घंटे में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे हैं। मुझे इसकी भी आधिकारिक जानकारी नहीं है। बिहार में महागठबंधन की सरकार भी आधिकारिक जानकारी नहीं। मैं आज भी आपने देखा होगा कि सरकारी कार्यक्रमों में हमारे नेता बतौर मुख्यमंत्री भी आज सम्मिलित हुए और कल भी कार्यक्रम में थे और परसों भी थे। लगातार महागठबंधन की सरकार यहाँ चल रही है। कल क्या होगा ये किसने जाना है प्रत्युष जी? कल क्या होगा किसने जाना है? लेकिन आज तो सब जान रहे हैं ना कि आज की स्थिति जिस तरह से दुखद है इंडिया अलायंसों को लेकर के, इंडिया अलायंसों के साथी दलों की जो बेरुखी और अपनी अनुप्रिया जी मैं चाहूंगा कल भी आप हमारे साथ डिबेट में जुड़िएगा, जरूर जुड़िएगा। कल भी आपसे हम यही सवाल करेंगे। हो सकता है उसमें कुछ 2-3 सवाल मैं नया उसमें जोड़ दूं, लेकिन कल रहिएगा जरूर।